हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का। और आज की क्लास में हम लोग 20 MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे हर बार की तरह। स्टार्ट करता हूँ क्लास को, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विच सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से आपको एक सेंटेंस है वो बताना है कौन सा इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऑप्शन ए में है शी डोंट लाइक कॉफ़ी। ऑप्शन बी में है ही गो टू स्कूल एवरी डे। सी ऑप्शन है दे वॉज हैप्पी टू प्ले टू हेल्प। डी ऑप्शन है सी डजेंट लाइक कॉफ़ी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सी और सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट अगर निगेटिव लेगा तो डज नॉट लेगा, ठीक है। सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल होता तो डोंट लेता, ठीक है। तो अभी के लिए क्या हुआ, सी डजंट। इसके बाद हम मैन वर्ब लगाएंगे या इसे हम बेस वर्ब भी बोलते हैं, लाइक उसके बाद कॉपी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है पहले क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की आपको करेक्ट फॉर्म है वो आपको चूज़ करना है। सी गो टू द मार्केट एवरी सैटरडे। ऑप्शन बी फिल करते हैं, सी गोज टू द मार्केट एवरी सैटरडे। सी गॉन टू द मार्केट एवरी सैटरडे। सी गोइंग टू द मार्केट एवरी सैटरडे। सी क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद इसमें लास्ट में आप देखेंगे एवरी सैटरडे, ठीक है। मतलब एक रूटीन वाला जो वर्क होता है उसकी बात हो रही है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। और प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को हम बनाते हैं तो सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। गो का गोइस, ई एस वाली फॉर्म हम इसमें यूज करेंगे। बाकी की कैसे यूज करेंगे, ए ऑप्शन को देखते हैं। तो एक किसके लिए यूज किया जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके लिए हम गो का यूज करेंगे। इसके अलावा सी और डी का यूज कैसे करेंगे? सी का यूज हम किसके साथ करते हैं? ये भीतरी है, ठीक है। भीतरी हमेशा हैज और हैव या फिर हैड या फिर विल हैव के साथ यूज करेंगे परफेक्ट के जब सेंटेंस हम बनाते हैं उस टाइम। गोइंग का यूज कब करेंगे? जब आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं किसके लिए? कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस का जब हम बनाते हैं तो हम बी फोर जिसे हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, वर्ब की, तो उसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सी गोज टू द मार्केट एवरी सैटरडे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। आपको इसमें पंक्चुएशन जो मार्क्स है ना, वो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है वो कौन से के लिए करेक्ट है। इसमें सेंटेंस एग्जैक्टली सेम है सारे, बस इसमें जो लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स है वो आपको पहचानना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस का जो एक्सप्रेस क्या करना चाह रहा है सेंटेंस से, किस तरीके का सेंटेंस ये है, इसको अपन को पहचान के बताना है कि इसमें कौन सा हमारा पंक्चुएशन मार्क्स करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, मतलब जो सेंटेंसेस हैं ऑप्शन में, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब इसके बाद आप इसमें एक तो ये है उल्टा आई जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। बी ऑप्शन है इसमें डॉट है, मतलब इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। सी ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क है और चौथे ऑप्शन में हमारा कॉमा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे आप इस तरीके से बोलते हैं, ये क्या एक तरीके से एक्साइटमेंट को दिखा रहा है ना। क्या दिखा रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क उसके साथ लगाते हैं जब सडन फीलिंग्स आपके अंदर से किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए निकलती हैं, है ना। कोई इस तरीके से हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकती है ना, स्ट्रॉन्ग आपका इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं? ऐसे वाओ, तो इस तरीके की चीज़ें उनके साथ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना पड़ेगा, जैसे उल्टी आई जैसा जो दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। जब आपके अंदर से सडन फीलिंग्स हैं वो किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रही हों, है ना, तो इस तरीके की चीज़ों के साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिक द करेक्ट प्रपोजिशन। द कैट इज हाइडिंग इन द टेबल, या फिर ऑन द टेबल, या फिर अंडर द टेबल, या फिर अबव द टेबल। तो इन प्रपोजिशन के यूज हम कहाँ करते हैं? जब किसी चीज़ के अंदर हो, है ना, इन द रूम हो सकता है ना, या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसी चीज़, प्लेस के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। और बी ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे हम? ऑन, ऑन मतलब पर किसी चीज़ के ऊपर हो सकती है ना, जैसे टेबल के ऊपर बैठी होती तो हम इसको करते हैं, लेकिन वो हाइड छिपी हुई है तो किसके? टेबल के अंदर होगी, तो अंदर की चीज़ के लिए हम क्या यूज करते हैं? अंडर प्रपोजिशन के यूज करते हैं, है ना।
मैंने इसको कई बार बताया है, इससे पहले भी बताया। एग्जाम्पल के लिए फिर से मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ टेबल। इस तरीके से हमारी एक टेबल है ना, इसके अंदर वो कैट है, वो छुपी हुई है, ठीक है। तो कैट यहाँ पर मान के चलिए ये हमारा फर्श है, यहाँ पर एक कैट बैठी है, तो एक टेबल के अंदर छुपी हुई है ना। इस तरीके से टेबल है, कैट इसके अंदर है नीचे, है ना, इसके अंदर वो छुपी हुई है। तो द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, ठीक है। और एवब का यूज कब करेंगे हम, जब चीज़ इसके ऊपर है टेबल के, लेकिन टेबल को टच नहीं कर रही हो, तब उसके लिए हम एवब का यूज करेंगे। मान के चलिए एक दीवार बना देता हूँ मैं पीछे, यहाँ पर एक घड़ी लगा दी दीवार के ऊपर, ये हमारा बेड मान लेते हैं इसको, है ना। तो द वॉच स्टैंडिंग एबव द टेबल, ऐसे हम बोलेंगे फिर उसको, है ना। ऑन का कब करेंगे, अगर यहाँ पर मैं टेबल के ऊपर टच करके कोई वस्तु रखता हूँ तब वो ऑन द टेबल होगा। मैं बुक्स रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, टेबल के ऊपर, तो मैं क्या बोलूँगा, द बुक्स आर स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन प्रोपोजिशंस को क्लियर किया। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में। इसके लिए क्या था, अंडर ऑप्शन करेक्ट था। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस है, कौन सा करेक्ट है वो आपको इसमें से चूज़ करना है, ठीक है। ये ऑप्शन में इट इज़ रनिंग आउटसाइड, इट्स रनिंग आउटसाइड, या फिर जो अपोस्ट्रॉफी इसमें कहाँ पर लगी है, इट और एस के बीच में, बी ऑप्शन में, इसमें लास्ट में लगा दी, ठीक है। तो इट्स रनिंग आउटसाइड या फिर इट रैन्स आउटसाइड्स, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये एक्चुअल में होता है इट इज़ रैनिंग, ठीक है, इट इज़ रैनिंग मतलब बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। तो इसमें इट और इनके बीच में जो अपोस्ट्रॉफी लगाई गई है ना, ये ऊपर कॉमा जैसा एस के बीच में, तो ये इसका करेक्ट होगा। मतलब इट इज़ का जो सेंस देगा वो ए वाला इट्स देगा, और ये वाला इट्स क्या होता है, ये होता है इसका इसकी के लिए, ऐसे बुक, तो मैं इसका बोलूँगा इसकी बोलूँगा, तो उसके लिए ए वाले इट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इट्स रनिंग आउटसाइड। इसका मीनिंग है इट इज़ रनिंग आउटसाइड, मतलब बाहर बारिश हो रही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है वो आपको बताना है, ठीक है। क्विकली होगा, रनिंग होगा, ब्यूटीफुल होगा, या फिर सैडली होगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ब्यूटीफुल इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तो इनमें एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है। ये क्या डिस्क्राइब करता है, इसको बारी बारी से समझते हैं पहले हम। एडजेक्टिव होता है वो नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको स्पेसिफाई करता है उसके अंदर क्या क्या विशेषता है। तो वो कोई भी नाउन होगा, कोई वस्तु होगी, तो उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्वालिटी हो गई उसकी, क्या बता रहा है, उसकी सुंदर है। ऐसे ही हम क्विकली को समझते हैं। क्विकली क्या है, यहाँ पर मैंने बताया एल वाई जिसके पीछे है वो मैक्सिमम कंडीशन में है, और हमेशा वो क्या होगा, एक वर्ब एडवर्ब होगा, ठीक है। वो क्या बताएगा, एक वर्ब की विशेषता बताएगा, ठीक है। इसके बाद सैडली, सैडली भी ये क्या है, एक एडवर्ब है जिसमें भी एल वाई लगा है, तो ये भी वर्ब की विशेषता बताएगा। रनिंग क्या है, रनिंग V4 है, जिसे आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। रन की मतलब मैन वर्ब की V4 है, इसको हम सेंटेंस में कॉन्टिन्यूस वाले में यूज करते हैं। तो ये हमारा वर्ब हो गया, क्विकली हमारा एडवर्ब हो गया, सैडली हमारा एडवर्ब हो गया, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में जो हमारा मेन काम हो रहा है उसको हम आगे लेते हैं। तो प्रोजेक्ट हमारा मेन काम है, तो हमने ले लिया द प्रोजेक्ट। अब ये सिंपल फास्ट का टेंस है, तो जब पैसिव में जाता है फास्ट वाला तो वॉज लेता है हमेशा अपने साथ। तो वॉज कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में वॉज है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड, और जो V3 या फिर फास्ट पार्टिसिपल जिसे हम बोलते हैं ना, वो हमें एज टी लेना है, ठीक है, जैसे कम्प्लीटेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस, द डॉग बार्क्ड लाउडली। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, नाउन क्या है इसमें। नाउन एक व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, तो इसमें क्या है, डॉग, डॉग एक एनिमल है, तो एक हमारा नाउन हो गया इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बार्क्ड क्या है यहाँ पर, ये वर्ब है, मतलब भौंकने के लिए यूज की गई है। लाउडली मतलब कैसे भौंक रहा है, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब हो गया। लाउडली मतलब जोर से, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, ही वॉट, वॉट यानी खरीदा, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला, नन,
या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मैंने बताया साउंड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। वोवेल साउंड करेगा तो हम एन के यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तो ए का यूज करेंगे। तो अम्ब्रेला कैसा साउंड कर रहा है, अम्ब्रेला, ठीक है। तो आ का साउंड कर रहा है, आ किस में आता है, ये आता है वोवेल साउंड करता है, ठीक है। ए आई ई ओ यू, तो आ साउंड कर रहा है इसकी तरह, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट कंजंक्शन, आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग, आई वॉज टायर्ड एंड आई केप्ट वर्किंग, आई वॉज टायर्ड और आई केप्ट वर्किंग, आई वॉज टायर्ड सो आई केप्ट वर्किंग, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कैसा सेंस दे रहा है, मैं थका हुआ था लेकिन मैं काम करता रहा, केप्ट, और फिर उसके बाद आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं, केप्ट के बाद आईएनजी मतलब एक जीरंड फॉर्म आपको यूज करनी होती है। जीरंड मतलब होता है जिसमें आईएनजी लगा हो, ठीक है। तो इसमें क्या लगा है, वर्क की वर्किंग, तो एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है केप्ट और जीरंड, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग, मैं थका हुआ था फिर भी मैं काम करता रहा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, आपको सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है। सी हैव डन हर वर्क, सेंटेंस है सी हैव डन हर वर्क, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। जब आप सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेगी, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी, हैज़, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ठीक है। सी हैव डन हर वर्क, तो इसमें क्या एरर फाउंड आउट करना, तो एरर इसमें क्या है, हमसे ये पूछा है ना, तो एरर हैव होगा ना, हैव की जगह क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था, सी हैज़, है ना, तब ये करेक्ट होता था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसमें एरर है। बाकी अगर देखा जाए तो सारा सही है, क्योंकि डू की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया डन, और वर्क उसके बाद हर वर्क, ठीक है। तो सी हैज़ डन हर वर्क होता तब ये करेक्ट होता, इसमें गलत है हैव, तो हमने करेक्ट क्या हुआ, इसमें एरर क्या हुई हमारी, हैव है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिक द करेक्ट फॉर्म, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटेड हियर फॉर 2 hours, आई हैव बीन वेट हियर फॉर 2 hours, आई हैव बीन टू वेट हियर फॉर 2 hours। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस कौन सा है पहले इसको जानते हैं। आई सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इस तरीके का आता है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाता है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो जाता है। लेकिन इसमें हम आई हैव बीन, आई एक प्लूरल एक तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई हमेशा अपने साथ क्या लेगा, हैव लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आई हैव बीन, अब इसके बाद क्या लेगा, ये आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब लेगा। मैन वर्ब जो होगी वो हमारी कौन सी होनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म वाली होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये किस तरीके का सेंटेंस है, आपको पहचानना है इसको। प्लीज़ क्लोज द डोर, डोर क्लोज करने के लिए आप किसी को बोल रहे हैं, तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, डिक्लेरेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी मैंने बताया जैसे सडन फीलिंग्स आपके अंदर से निकलती हैं या फिर कोई इमोशंस हो गए तो उसके लिए आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं आई जैसा, तो उसके लिए हम लगाते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। चलो यहाँ तक, इसके बाद क्या इसको देखते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो ये क्या देता है, जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कमांड दे रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किसी चीज़ की, तो हम उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इसमें भी वही है, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, प्लीज़ क्लोज द डोर, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इस तरीके के, है ना। कुछ भी हो सकता है, ऐसे प्लीज़ स्टॉप, है ना, आप किसी को बोल रहे हैं प्लीज़ स्टॉप हियर, तो ये भी एक तरीके का क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, इस तरीके का, ऐसे ये सारे कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये एक तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस होंगे, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होगा, जिसमें आप फैक्ट बता रहे हैं, है ना, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। या फिर अपना ओपिनियन दे रहा है किसी चीज़ पर, ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आई लाइक कॉफ़ी या फिर आई लाइक टी, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से आप
ओपिनियन दे रहा है अपना, है ना, या फिर फैक्ट होगा, स्टेट होगा, उसको बताने के लिए आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का यूज हम करते हैं जब आप किसी से सवाल जवाब करते हैं, तो उसके लिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड हैप्पी। हैप्पी के लिए सिनोनिम माने समान शब्द कौन सा होगा, हैप्पी नहीं होता है खुश, तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जॉयफुल। जॉयफुल इसी के समान है, ठीक है। सैड हो गया मतलब दुखी होना, एंग्री यानी गुस्सा होना, वरीड यानी चिंतित होना, तो एक तरीके से उल्टे होगा इसके, तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आइडेंटिफाई द टेंस। आई विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है, या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, कौन सा सेंटेंस है ये। आई लगा है, बिल लगा है, बी लगा है और आईएनजी फॉर्म लगा है, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस होगा ये, प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आई के बाद हैव लेता आई अपने साथ, फिर उसके बाद क्या लेता, आई हैव बीन, गोइंग होता, तभी ये करेक्ट हो जाता ए ऑप्शन। पास्ट कॉन्टीन्यूस में होता तो क्या होता, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल टुमारो, तब पास्ट होता कॉन्टीन्यूस, ठीक है। अच्छा, पास्ट ओनली पास्ट कॉन्टीन्यूस है ना, तो क्या होता है ये, आई हैड गोइंग टू स्कूल एस्टरडे, है ना। और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या होता, आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, ठीक है। तो सारे हमने क्लियर किए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए कौन सा, सी ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। सी इज़ अ ऑनेस्ट गर्ल, सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, सी इज़ द ऑनेस्ट गर्ल, सी इज़ द ऑनेस्टी गर्ल। मैंने क्या बताया, इसमें बस सारा कॉमन है, आपको इसमें आर्टिकल दिया है ए एन द, है ना, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। ऑनेस्ट कैसा साउंड कर रहा है, ओ का साउंड कर रहा है, ठीक है, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट मतलब ए आई ई ओ यू, तो हमें ये देखना है कैसा साउंड कर रहा है, ओ की तरह साउंड कर रहा है, तो हमें एन का यूज़ करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। पिक द करेक्ट वर्ब फॉर्म। द बॉय रन फास्ट, द बॉय रन्स फास्ट, द बॉय रनिंग फास्ट, या फिर द बॉय रैन फास्ट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा एस और ई एस फॉर्म लेता है, तो रन्स इसका राइट आंसर है, तो द बॉय रन्स फास्ट। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग नहीं होता है मजबूत, मजबूत मतलब मजबूत का उल्टा पूछा है तो कमज़ोर होगा, तो बी का नहीं होता है कमज़ोर, ठीक है। टफ है नहीं, इस तरीके से इसी को करेगा ये। पावरफुल और बोल्ड ये स्ट्रॉन्ग के समान है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। आपको प्रोनाउन फाइंड आउट करना है। हम प्रोनाउन क्या बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम पर किसी और चीज़ के नाम से जाना जाता है, तो हम किसी व्यक्ति के लिए ही का यूज कर रहे हैं, है ना, तो ये यहाँ पर प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ईच ऑफ द बॉयज़ हैव अ बुक, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बुक, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बुक, या फिर ईच ऑफ द बॉय हैज़ अ बुक, ठीक है। ईच ऑफ बॉय हैज़ अ बुक, तो कौन सा इसमें करेक्ट है, और इसका जो आंसर है आप कमेंट में कर दें, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए छोड़ दिया है। तो आज की क्लास में हमने 20 MCQs को डिस्कस किया, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर करना है कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही।